2 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। आपके पास ना कारकर्दगी है, ना बयानिया है और ना नवाज शरीफ साहब हैं। बगैर नवाज शरीफ साहब के ही लड़ने जा रहे हैं आप लोग इलेक्शन। फिर पंजाब में 2 महीने से कम का वक्त है, उनके आने की कोई तारीख नहीं है। नहीं, वो अपने आने का फैसला कर लेंगे। वो इलेक्शन में आना चाहें तो आ सकते हैं। उनका यहाँ होना यकीनन पार्टी की तकवीत का बायस होगा। बेशक वो जेल में भी हों, उसका बड़ा असर होगा। तो मेरा ख्याल है वो अपना सियासी फैसला करना खुद जानते हैं और ये बात उनको छोड़ देनी चाहिए। वरना बाकी तो वो इलाज करवा रहे हैं, इलाज के बाद ही वापस आएंगे। लेकिन अगर वो महसूस करते हैं उनकी ज़रूरत है तो वो मुल्क वापस आ जाएंगे इलाज कराए बगैर। मतलब अगर इस सिनेरियो में माइनस नवाज शरीफ या विथ नवाज शरीफ अब आप पंजाब में जीत सकते हैं। इस वक्त जो लहर है, जो वेव है, वो इमरान खान साहब के हक में नहीं है मुकम्मल तौर पर। ये तो वक्त बताएगा जी, हमें तो कोई लहर नज़र नहीं आती। बहरहाल हुकूमत का अपना एक बोझ होता है, वो हमें उठाना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब का होना यकीनन उसका एक काफ़ी एडेड एडवांटेज पार्टी को मिलेगा। एक मोबिलाइजेशन भी होती है पार्टी में, एक तहरीक का समा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि वो इस बारे में खुद और जल्द फैसला कर लेंगे। वैसे मगर आप इस बात पर नहीं है कन्विंस कि अब यहाँ से डाउन साइड ही है। आप मईशत समझते हैं, महंगाई तो भी और आनी है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए है क्या आगे जाके जिस पर आप कैपिटलाइज कर सकते हैं आगे इलेक्शंस में? देखिए, आपने इस्तेकाम देना है। डार साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि क्या इस्तेकाम देने की वो कोशिश कर रहे हैं। अगर वो इस्तेकाम देने में कामयाब होते हैं तो यकीनन उसके मुस्बत असरात मईशत पर आएंगे, महंगाई में भी कमी आएगी। उसका भी आपको इलेक्शन में एडवांटेज मिलता है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हालात हैं जैसे जो आज जिनका मुकाबला कर रहे हैं। तो ये चंद महीनों में दूर नहीं होंगे, लेकिन आखिर किसी हुकूमत ने इनका मुकाबला करना है। तो आज मुस्लिम लीग नून कर रही है, वो अपना बयानिया यही लेकर जाएगी अवाम के सामने कि हमने मुश्किल हालात में हुकूमत ली है, कोशिश की है, बाकी फैसला अवाम का है। अच्छा, मगर जिस बात करते हैं जिस इस्तेहकाम की सागदार साहब, वो 5 महीने से कर रहे हैं और 5 महीने से इस्तेहकाम की जगह अदम इस्तेहकाम ही आया है। आप खुद इस बात पर अब ट्रस्ट कर रहे हैं? आपको लग रहा है इस्तेहकाम आएगा आने वाले दिनों में? देखिए, ये जो हालात होते हैं उनकी जो गहराई होती है वो सिर्फ वज़ीर ख़जाना ही जानता है या वज़ीर आज़म जानते हैं। तो हमें तो जो वो बता रहे हैं उसी पर भी हमें चलना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि उनकी जो स्ट्रेटजी है वो कामयाब होगी और वो इस्तेहकाम देने में कामयाब हो जाएंगे। अब तो जो हालिया मुहिम है, जो हालिया बयानिए का महवर है, वो ज़ाहिर है अदालत और कुछ जजेस के हवाले से है। आज भी मरीम नवाज साहिबा ने बात की, आज एक और ऑडियो लीक आई है, उस हवाले से उन्होंने शदीद तनकीद की, ट्रक का जिक्र, ये सारा मामला। आप दुरुस्त समझते हैं इसे और आपके ख्याल में आपकी सियासत को बेनिफिट करेगा ये? देखिए, हक़ाइक़ तो अवाम के सामने रखने होते हैं, जो भी मुल्क के हक़ाइक़ हों। जो अदलिया के मामलात हैं वो इस किस्म के हैं कि उन पर हर किस्म का शक और इबहम पैदा हुआ है उनके फ़ैसलों से। और फ़ैसले ऐसे हैं जो तारीख़ कबूल नहीं करती, अवाम भी कबूल नहीं करते। तो इसलिए उन चीज़ों के हक़ाइक़ अवाम के सामने रखना ज़रूरी होता है। जमात ने ज़रूरी समझा है, उस पर बात की जा रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक आइन और अखलाक के दायरे के अंदर रहकर इस मामले को चलाना चाहिए। और इस वक्त आपकी पार्टी के आइन और अखलाक के दायरे में रहकर चला रही है? इसका तयन तो आप ही कर सकते हैं या अदालत खुद कर सकती है। अगर उन्होंने महसूस किया कि नहीं है तो वो कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब भी फैसले मुतनाज़ा होते हैं, क्योंकि जज का फ़ैसला बोलता है, उसके रिमार्क्स और उसका जो कंडक्ट है उस पर भी बातें उठती हैं। तो इसलिए हमने अपने आप को काफ़ी ओपन कर दिया इस मामले में। और अब आपके सामने हालात हैं, लोग बेंच देकर बता देते हैं कि फ़ैसला क्या आएगा। ये बदकिस्मती है कि आज जुडिशल निज़ाम पर अवाम का एतमाद उठता जा रहा है और ये साख बहाल करने की ज़रूरत है। मतलब यानी आपका अपनी जमात को यही मशवरा है कि अब ये ना कहें कि फ़ंड नहीं है या फिर सिक्योरिटी का मसला है, इलेक्शन 30 अप्रैल को लड़ें, डिले करने की कोशिश ना करें? जी, मशवरे की बात नहीं है, ये आइन का तकाजा है। और फ़ंड्स आपको अज़ाफ़ी कर्ज़ा लेना पड़े, अज़ाफ़ी कर्ज़ा लें, उसे पूरे करें। और जो सिक्योरिटी के अदारे हैं उन सबको जो भी इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना पड़ेगा। ये सब आइनी तकाज़े हैं, इसमें चॉइसेस नहीं हैं।